भी स्टार्ट नहीं हुई? हाँ, हो गई। चलिए, तो ये भी आ गई, स्वास्थ्य का भी आ गई है, प्रियांशु भी है, देशना है, दक्ष है। ओके, चलो भाई। कुछ कैसे क्या आप लोगों ने, कैसे हैं आप लोग? अब हम्म, चलिए, अपन देखते हैं आगे कि किस तरीके से हमको करना है। ठीक है, ये अभी ये स्वस्तिका कहाँ से अटेंड कर रही हो बेटा आप क्लास अभी? सर उड़ीसा से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, है ना? पूरा अच्छे से करना। ठीक है, और आई कैन अंडरस्टैंड, राइट, बट पूरी मेहनत करना बेटा। हाँ, ओके। तो देखें अपन, फिर बुक का कुछ हुआ क्या अरेंजमेंट आप लोगों का? क्या भाई, किसी के पास बुक का अरेंजमेंट हुआ क्या? नो सर। नो सर। वो तुम्हारी आरडी वाली आ गई? क्यों प्रियांशु? सर वो 11th क्लास की आई है, 12th की अवेलेबल नहीं बता रहा। बाप रे, जिसकी जरूरत है वो नहीं आई। यस सर। और एनसीईआरटी का तो आने का सवाल ही नहीं उठ रहा, है ना? यस सर। वो सारे देख लिए, साइड आइड सब चेक कर ली, जो भी जहाँ पे मिलती हैं बुक्स वगैरह? कहीं पे भी नहीं दिखा रहा, पीडीएफ कुछ नहीं दिखा रहा? किसी ने और ने किया प्रियांशु के अलावा? देशना, दक्ष? सर पुरानी वाली हमसे आगे का ही मिला दीजिए। हाँ, सर पुरानी 12th की जो बुक थी वही पीडीएफ मिल रहा है बस। कॉमर्स वाला ने अपना अप्लाइड मैथ्स का नहीं मिल रहा? नो सर। कैसे काम करेगा, बड़ी दिक्कत है। चलिए, अभी तो अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग अपन ये बात करते हैं कि एक मिनट में, हाँ, तो आपसे ये बात करना है कि आपने ये देखा अभी क्या इस साल किस तरीके से कंडीशंस चेंज हुई बोर्ड क्लासेस की? सभी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि एग्ज़ाम फाइनली कैसा हो गया, कैंसिल हो गया 12th का। कैंसिल हो जाने के बाद में प्रॉब्लम ये है कि वो तो ठीक है, हो गया, मगर इसमें हम उससे क्या सीखना है हमारे को? कोई बताएगा भाई, क्या आपको क्या लेसन उससे समझ में आ रहा है? दक्ष? इस
ट्वेल्थ के एग्ज़ाम कैंसिल होने और अब उसका वो न्यू गाइडलाइंस और उसकी वो सब आनी है, इससे अपन ने क्या सीखा? सर पहले से ही प्रिपेयर करके चलना। है सर पहले से ही प्रिपरेशन करके चलना पूरी। तो प्रिपरेशन तो सब ने की थी जो ट्वेल्थ में है, वो भी कर रहे थे, मगर कहीं कोई और इसमें लेसन छुपा हुआ है क्या? देशना, कनिष्का, भूमि, प्रियांशु, प्रांशु, आ रही मेरी आवाज? आ रही कि नहीं आ रही भाई? यस सर। तो बोलो देशना कुछ, उससे आपने क्या सीखा? हम उसमें से क्या, मतलब हमारे हमको उससे अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है तो आपको क्या ध्यान रखना है? सर हर एग्जाम्स में अपना बेस्ट देना, पहले भी जो इंटरनल्स वगैरह हो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है। हुआ क्या है कि अपने यहाँ नहीं, हम पूरे बहुत सी जगह की बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या किया कि अरे भाई लास्ट ईयर का ऑनलाइन मोड स्टार्ट हुआ, पहले ये था कि चलो अभी अप्रैल में है, मई में ख़त्म हो जाएगा, जून में ख़त्म हो जाएगा, जुलाई से तो हो जाए, अगस्त से तो हो ही जाएगा। ऐसे होते 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 वो बढ़ता रहा, ठीक है। और आपको आखिरी के शायद बच्चों को 2 मंथ्स ही स्कूल में मिले, ठीक है। अब उसमें भी उन्होंने जब घर में रहे तो क्या हुआ, आप में से भी बहुतों ने ऐसे ही किया, ठीक है। अरे हटाओ, देखते हैं, बहुत सीरियसली नहीं लिया आपने क्लासेस को, है ना। और नोट्स बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, और जो भी है उस तरीके से। इवन जो आपके एग्ज़ाम हुए उनको भी बहुत सीरियसली नहीं लिया। और प्री बोर्ड जब स्कूल ने कंडक्ट किया तो स्कूल के प्री बोर्ड में भी बहुतों ने क्या, नॉर्मली यही स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस ही रहती है कि वो प्री बोर्ड को बहुत लाइटली लेते हैं कि तैयार किया तो किया, नहीं किया तो ऐसे ही पहुंच गए। कई तो ऐसे भी होते हैं जो कि एग्ज़ाम ही नहीं देने आते। आपको पता है कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं अपने उसमें, जानते हैं आप लोग ना, है ना, कि उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिए, जबकि वो स्टूडेंट बहुत अच्छे, मगर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए, ठीक है। तो अब अगर मार्किंग स्कीम पर बात आए, माने उस पर बात आएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर के इससे जो लेसन लेना है वो लेसन ये लेना है कि हमारा कोई भी एग्ज़ाम शुरू से किसी भी मोड में हो, मतलब आपको चाहे वो प्रोजेक्ट दिया जाए, चाहे आपको कुछ भी हो, उसको बिल्कुल सीरियसली लेना। क्यों? क्योंकि बोर्ड कब उनको मार्क्स में बदल दे कुछ अपन कह नहीं सकते, है ना। तो अब लास्ट ईयर फाइनल के चक्कर में बैठे रहे, फाइनल होगा होगा, फाइनल हुआ नहीं, ठीक है। ये हो गया। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, यही मुझे आपसे बोलना था। चलिए, ओके। तो अब 1.5-2 महीने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भगवान आपको बहुत शक्ति दे सारे लोगों को कि आप सारी अपने उससे बाहर आ सकें, है ना। हमारी स्वास्थ्य का भी अच्छा करे, उसको भगवान बहुत शक्ति दे, बहुत अच्छा करे, ठीक है। ओके बेटा, ओके। सो
हम आगे करते हैं कि किस तरीके से इसमें हमने लास्ट कहाँ पर छोड़ा हुआ था। लास्ट जब हमने एंड किया था क्लास का, कोई बताएगा? अप्रैल मंथ में हमने किस टॉपिक तक कर लिया था? डिटरमिनेंट्स चल रहा था। डिटरमिनेंट्स में कहाँ तक बता दिए थे मैंने? वो एक्सरसाइज हो गई थी, मेरे को ध्यान आ रहा है जहाँ तक 4.2। सर शुरू नहीं हुआ था। शुरू नहीं हुआ था? अच्छा, तो उसके रूल्स बता दिए थे पूरे? क्या रूल्स भी नहीं हुए थे क्या पूरे? कुछ क्वेश्चन शुरू नहीं हुए थे, रूल्स भी नहीं हुए थे। चलिए मैं रूल्स फिर से बताऊं क्या एक बार? यस सर। चलिए। सर शायद से आपने मैथमेटिकल इंडक्शन करवा रहे थे। तुम्हारे मैथमेटिकल इंडक्शन तो पिछली उसका था, वो तो हो चुका। डिटरमिनेंट्स तो स्टार्ट हो चुका था बेटा आपका, ये तो श्योर है। बोलो भाई, बाकी लोग भी बोलिए जल्दी। इंडक्शन हो गया था, डिटरमिनेंट्स सर डिटरमिनेंट तो स्टार्ट नहीं हुआ था। नहीं हुआ था स्टार्ट। नो सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो अपन आज से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट्स क्या होता है? तो अभी आपने जो मैट्रिसेस पढ़ा, तो मैट्रिसेस में आपने देखा कि उसकी आप कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर कोई एक नंबर ऐसा अगर हम फाइंड कर सकें जो कि एसोसिएट हो सके उस मैट्रिक्स के साथ में, ठीक है, तो वो जो होगा उसको हम बोल पाएंगे क्या? डिटरमिनेंट्स बोल पाएंगे। देखिए, पेज नंबर आप 102, बुक जो आपकी मैथ्स ग्रुप की बुक है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पिछले साल वाला जो हम देख रहे थे, चैप्टर 4 में नीचे डिटरमिनेंट्स लिखा हुआ है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, वी कैन एसोसिएट ए नंबर कॉल्ड डिटरमिनेंट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स ए। देखिए, कोई हमारे पास में अगर ये डिटरमिनेंट है इस तरीके से, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कैसे अलग होगा? ए आई जे, राइट, ऑफ ये कितने की है? ऑफ ऑर्डर एन, राइट, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसके साथ में अगर हमको एक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट कर सके, है ना, तो वो जो नंबर आएगा, तो वो जो नंबर होगा उसको हम डिटरमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये वो नंबर किस तरीके से आएगा, मतलब डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट में बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे, कैसे हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको देखें। जैसे कि आपके पास में कोई एक ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, क्या है? सपोज A11, A12, A21, A22, ये एक क्या है आपके मैट्रिक्स है, ठीक है, और 2x2 मैट्रिक्स है। हमको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? डिटरमिनेंट में। तो हम इसको लिखते हैं, ये डिटरमिनेंट ए। जब हम लिखेंगे तो हम इसका साइन जो है
ये ब्रैकेट साइन जो मैट्रिक्स का होता था ये चेंज हो करके हम केवल इस तरीके का लिखेंगे। देखिए A11 A12 A21 A22 इस तरीके का ये लिखते हैं। ठीक है, ये कहलाता है इसका आपका क्या हो गया, ये डिटरमिनेंट हो गया, राइट। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि ये इस तरीके से ओपन होता है। अब देखिए ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस साइन आता है। मतलब हो गया कि A11 क्रॉस A22 माइनस A21 क्रॉस सर A12। स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओहो, तो अभी तक बोले क्यों नहीं? ओके बेटा, सर 2 मुझे मिनट। लगा सिर्फ मुझे नहीं है। अच्छा, और ये सारे बैठे हुए हैं और मैं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं लिख रहा हूं? ऐसा नहीं समझ में आया? एक मिनट बेटा बस। अच्छा हुआ आपने तो भाई देखो, ऐसा मत करना यार। हो गया, शेयर हो गया? यस सर। अब वहां पर व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? यस ओके, सर। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? नो सर। नहीं ना? हाँ, वैसे आएगा, आ रहा है, एक मिनट। ये आ गया, ये आ गया, ठीक। ये फिर से मैं लिखता हूँ। तो आपने सुना कि ये एक कोई मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। मैट्रिक्स की तो नहीं निकाल सकते, मतलब उसके साथ में एक अगर न्यूमेरिकल नंबर अगर हम एसोसिएट करते हैं तो वो उसका डिटरमिनेंट कहलाता है। अब चूंकि आपने जो मैट्रिक्स पढ़ा था उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी कोई वैल्यू निकाल के रख दें, ठीक है। तो अब उसको अगर निकालना है, उसके साथ कोई नंबर एसोसिएट करना, तो कैसे किया जाता है उस पर हम बात कर रहे हैं। ये है आपके पास में, देखिए ये एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये तो मैट्रिक्स है, इसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते, मगर यदि हम एक नंबर के साथ एसोसिएट करना है तो हमें वो जो नंबर एसोसिएट होगा वो डिटरमिनेंट कहलाता है। तो ये मतलब ये जो है साइन इसमें चेंज हो जाएंगे। देखो A11 A22 A21 A22 ये बन जाएंगे, इसके डिटरमिनेंट के साइन बन जाएंगे, ठीक है। ये डिटरमिनेंट के साइन होंगे और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और डिटरमिनेंट का साइन अलग हो जाएगा। और जब ये यहाँ से पहला वाला जब होगा तब तो सीधा होगा, जब ये दूसरा होगा A21 A22 से तो माइनस साइन आएगा बीच में। हाँ, ध्यान से देखिए, A11 क्रॉस A22 माइनस A21 क्रॉस A22, A21 क्रॉस कितना आएगा A22, और ये देखिए माइनस आया बीच में जब हम यहाँ से यहाँ, तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे। टू जो भी आएगा, एक नंबर आएगा कोई, तो वो उस मैट्रिक्स के साथ में कोई नंबर एसोसिएट हो गया जो कि ये डिटरमिनेंट कहलाता है, ठीक है। तो फाइनली हम इतना कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट मतलब किसी चीज को, जैसे मैट्रिक्स को हम इन दो ब्रैकेट्स के बीच में लिखते थे, तो डिटरमिनेंट को हम इन दो ब्रैकेट्स के बीच में इन दो लाइंस, ये मॉडुलस नहीं है, ठीक है। आपने मॉडुलस भी पढ़ा हुआ है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। और कैसे सॉल्व होता है, ये होता है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया
कि जैसे आप इसकी वैल्यू अगर हम आपसे बोलें कि आप इसको निकाल के दिखाइए, ये जैसे है इवेल्युएट, हमने कहा लिखिए, आप करिए फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 1 और दिस इज x, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये डिटरमिनेंट है, सीधा मैट्रिक्स नहीं लिखा, ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ना। तो डिटरमिनेंट को कई बार ये इस तरीके से भी लिख देते हैं, कैसे, स्मॉल इसमें भी लिखते हैं, या आप डिटरमिनेंट ऑफ ए जो भी लिख रहे हैं उसको नाम वो देते हैं। कैसे करेंगे, अभी हमने बताया, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस क्या होगा, दूसरा x माइनस 1 जो होगा ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे x प्लस 1 से, तो कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और ये दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 1। कितना बना देगा ये, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये इसकी वैल्यू आई, आया समझ में, आपने नोट किया भाई? हेलो, हाँ ठीक है, इस तरीके से होती है। तो ये हमने 2x2 मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना बताया। 2x2 डिटरमिनेंट्स अगर है इस तरीके से, तो आप इसको किस तरीके से ओपन कर सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आपको हमने बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि 3x3 का किस तरीके से हम ओपन करते हैं डिटरमिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं इसको आप समझना। ठीक है, जैसे हमने आपसे बोला कि कोई लिखा हुआ है, मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ, ये है आपके पास में वैल्यू है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये इसकी वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, 3x3 की, तो 3x3 को पहले 2x2 में बदलना पड़ता है, तब आपकी वैल्यू निकलेगी। 2x2 में कैसे बदलेगा, उसको हम बोलते हैं ओपन करना। अब ओपन किसके होगा, या तो अबाउट कोई भी रो हो सकता है, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो के अबाउट, या थर्ड रो, या कॉलम के अबाउट भी ओपन करने का मतलब कि हम उसको 2x2 में लाएंगे और फिर हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 2x2 में लाने के लिए जब हम इनको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए हमें साइन पे ध्यान देना पड़ता है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इन सबकी अपना एक साइन होता है। यहां पर उस पोजीशन का साइन कैसे पता चलता है, पोजीशन का साइन हमको इस फॉर्मूले से पता पड़ता है, i प्लस जे माइनस 1 रेज टू द पावर i प्लस जे। मतलब कहने का यह है, i और j क्या है, यहाँ पर i और j इनकी ये पोजीशन है, 1 1, i1 है, j1 है, 1 2, i1 j2, 1 3, i1 j3। ठीक है, लाइक दिस, ये क्लियर हो रही है पोजीशन, आपको समझ में आ रही बात? अब वो a11 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो इससे आप मन में करके देख सकते हैं। कैसा, ये वाला लगाया -1 की पावर i प्लस जे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2, व्हाट इट मींस, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। -1 स्क्वायर पॉजिटिव रिजल्ट होगा कि नेगेटिव होगा भाई? सर पॉजिटिव।
पॉजिटिव होगा, है ना। -1² कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो A11 पर जो भी नंबर होगा उसका साइन कौन सा होगा ओपन करते समय, पॉजिटिव। अब आप A2 का बता सकते, A12 का हमको बता सकते हो क्या होगा साइन A12, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन प्लेस ऑफ A12 जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। सर अरे भाई नेगेटिव। यही लगाना है ना बेटा। सर हाँ, नेगेटिव। सीधा सा इस नंबर को पकड़ो। हाँ, नंबर को पकड़ो, 1 2 कैसा ऑड नंबर है, तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर हुआ तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। प्रियांशु बताओ, व्हाट इज द साइन ऑफ A13? साइन ऑफ A13 बोलो भाई। कनिष्का, A13 का साइन कितना होगा, हमें पता करना। A13 का साइन ऐसे पता करेंगे, -1 की पावर 1+3 लिखेंगे। 1+3 कितना होगा, 4। तो -1 की पावर 4, -1 इंटू -1 4 टाइम्स करोगे तो प्लस ही तो आना है ना बेटा। जब भी पावर नेगेटिव, इफ द पावर ऑफ नेगेटिव नंबर इज इवन नंबर, द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो अब आप ओरली बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, व्हाट विल बी द साइन ऑफ A21, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों? हाँ, नेगेटिव होगा। यस। क्यों? क्योंकि 2 और 1 का सम कितना होगा, 3। और A22 कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? 2 + 2 4 होता है, ये 2 + 3 5 होता है, तो ये नेगेटिव। 3 + 1 4, इवन नंबर, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये आगे समझ में क्या है भाई? यस सर। साइन आए समझ में? हाँ, यस। उन पोजीशन के साइन कहाँ जरूरत पड़ेगी उनको, इसको ओपन करने में बेटा पड़ेगी। व्हेन वी ओपन दिस डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं हम दो तरीके से, या तो अबाउट रो ओपन करेंगे या अबाउट कॉलम ओपन करते हैं। तो हम आपको अबाउट रो ओपन करना सिखा रहे हैं, हाउ टू ओपन द डिटरमिनेंट्स अबाउट रो। देखिए हमने लिखा A11, तो A11 जो भी नंबर होगा वो लिखेंगे, ये लिख लिया, ठीक है। ये तो पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव, इधर आगे कुछ नहीं। अब इनको हम हाइड कर देंगे, ध्यान से समझना है। यहाँ पर किसको हाइड करेंगे, ये पूरा फर्स्ट रो इसके सामने का, आप ये और इसके नीचे का ये पूरा कॉलम, ये पूरा हाइड हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे पास में, जो बचेगा हम उसको लिख रहे हैं, 2 × 2 बचेगी ना, ये A22 A23 A32 A33, ये ओके, यस। ठीक है। अब देखिए, फिर हम लेंगे, चूंकि रो का अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो का A12 का साइन कौन सा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। तो हम यहां लिखेंगे नेगेटिव A12, और फिर हाइड करेंगे इसके A12 के ये पूरी रो को और पूरे कॉलम को। तो हाइड करने के बाद में कितना बचेगा, A21 A23 A31 A33। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो भाई जल्दी। नहीं? ओके, चलिए हम थर्ड एलिमेंट लेते हैं A13। A13 4 मतलब पॉजिटिव, तो प्लस A13, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर करिए जल्दी से। तो ये हो जाएगा, किसको हाइड करेंगे, ये पूरा हाइड, ये ऊपर का होगा और नीचे का हाइड होगा। तो ये बचेगा आपके पास में A21 A22 A31 A32, ठीक है। इतना आया समझ में, क्लियर है?
यस सर। हाँ, अब बाकी आप जैसे ओपन करते हैं वही करेंगे कि A11 और इनटू ये अंदर का ब्रैकेट ओपन होगा तो A22 मल्टीप्लाई होगा A33 से माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा A32 मल्टीप्लाइड बाय A23 माइनस A12, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस A13 इंटू, अब होगा A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ऐसा हो जाएगा ओपन। ठीक है, ये अबाउट फर्स्ट रो, किसी भी रो या कॉलम के अबाउट करेंगे ओपन तो इसी तरीके से करेंगे। आपने नोट किया कैसे? ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके, ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास में? सर 2 मिनट। हाँ, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। करिए जल्दी नोट। ओके, डन। हाँ सर हो गया। हो गया, चलिए अब एक आपको हम इसका एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, बॉयज आर यू देयर इन द क्लास और नॉट? प्रियांशु, आर यू देयर? प्रियांशु, हाँ बेटा, टेक इट सीरियसली। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे चुका आप लोगों को, हाँ लाइटली मत लेना कि क्योंकि क्या कैसे क्या वैल्यूएशन होगा कुछ नहीं पता। चलिए अपन देखते हैं अब इसमें एक्सरसाइज का 2x2 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक मैं इवेल्युएट करना दिखा रहा हूं, यही 3x3 का। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर आपके पास में बुक है तो पेज 108 का फिफ्थ का सेकंड, 108 में क्वेश्चन फिफ्थ का ये सेकंड पार्ट अपन कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? बोलता है डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 3 माइनस 4 5, 3 माइनस 4 5 1 1 2 1 1 माइनस 2 and 2 3 1 2 3 1, ये ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू? देखिए डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू, पहले इसको 2x2 में बदलेंगे, अबाउट फर्स्ट रो ओपन कर रहे हैं तो ये होगा 3 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव लिखा अपन ने यहाँ पर। कौन कौन हाइड हो जाएंगे इसका? ये दिस लाइन विल हाइड एंड दिस लाइन विल हाइड, राइट, एंड ये हाइड होगी और ये हाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से होगा। तो किस तरीके से आएगा? देखिए आप इसको करेंगे जब हाइड तो बचेगा कितना? 1 माइनस 2 3 एंड 1। ठीक है, अब दूसरे वाले में यहां पर देखिए 4 माइनस 4 है, माइनस, ये तो अब उस प्लेस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो होगा कैसा? वहां तो
ये नेगेटिव होता ही है और ये -4 इस तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, आप पूरा हाइड कर लेंगे तो 1 2 -2 1, और ये 5 आप लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 3 लेने पर अब इसको ओपन आपको करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस इंटू माइनस ये +6, कहीं नहीं समझ में आए तो बोलना आप, और ये 1 इंटू 1 तो ये होगा 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो 4 प्लस 5 इंटू ये आ जाएगा 3 -2। भाई बोलना बच्चों कि सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा, तो 7 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 20, वो नहीं चल रहा, करिए इसको, आप कंप्लीट करिए, कितनी आ रही है इसकी वैल्यू। कितना आ गया भाई? 46। हाँ, एक आप करिए, चलिए बुक है कि मुझे लिखना है बोर्ड पर, मैं लिखूं? चलिए, तो क्वेश्चन है, किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आप करिए। अब एक क्वेश्चन लिखिए। क्या हो गया भाई, पेन तेरे को क्या हो गया? एक मिनट, दिस इज योर लास्ट क्लास? यस सर। Yes, sir. चलो आप लिखिए, ओरली बोल रहा हूं मैं, है मैं आपको ऐसे रो में बोल रहा हूं, जैसे ये लिखा है ना 3 -4 माइनस, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो बोल रहा हूं। लिखिए 3 -1 -2, फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रो हो गया 3 -1 -2, सेकेंड रो है 0 0 -1, and third row is 3 -5 0, 3 -5 0, वैल्यू निकालिए जल्दी से। जिसका हो जाए तो बताइए, जिसको नहीं आए तो भी बताइए। पेन में क्या हो गया? सर -12। -12, अच्छा किसका आया ये आंसर? 108। -4.1, -12 इज द राइट आंसर। कौन ने निकाला ये? सर देशना। देशना। और दूसरा कोई? किसी को नहीं बन रहा तो मैं हेल्प कर सकता हूँ।
बताऊं क्या बोर्ड पर? नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे तो मैं क्या समझू। बन गया? कनिष्का, स्वास्तिका, बना बेटा? सर आप बता दो। हाँ, क्या क्या बेटा मुझे करना है? भूमि क्या बोल रही हो? आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर वो नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। मैं बता दूं? चलो ठीक है। सर आपका माइक बंद हो गया। ये व्हाइट बोर्ड कहाँ चला गया इसमें से? चलो फिर से लेना पड़ेगा। हाँ, चलो जल्दी से देखिए लास्ट क्वेश्चन अपन करके। डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 minus 1 minus 2 0 0 minus 1 3 minus 5 0। ठीक है, 3 minus 5 0 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम अबाउट फर्स्ट रो ओपन कर रहे हैं, तो 3 लिया, 3 का साइन पॉजिटिव होगा। अब इसका हाइड कर लिया, ये पूरा हाइड किया, ये इसका इसके आगे के और इसके नीचे के पूरे हाइड कर। ठीक है बेटा, तो 3 के सामने जो भी है पूरा ये हाइड होगा, और 3 के डाउन में जो है उसको भी हम हाइड कर देते हैं। तो हमारे पास में ये बच रहा है 0 minus 1 minus 5 0। फिर अब -1 तो है ही है, मगर उस पोजीशन की वैल्यू भी कैसी होती है? माइनस होती है। तो माइनस ऑफ -1, ये जिसको नहीं समझ में आए कि ये दो नेगेटिव कैसा है तो पूछना। ठीक है, ये अपन सब हाइड कर देंगे, तो बचेगा ये 0 3 -1 0। और ये फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लस होती है और 2 नेगेटिव है, तो ये इस तरीके से होगा। और हाइड होने पर 0 0 3 -5 आएगा। देखिए ये आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे आप, तो 0 और माइनस प्लस और उसका माइनस, मतलब 0 -5 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 और प्लस 3 -2, ये हो जाएगा 0 एंड 0। ये आ जाएगा आपके पास में -15 प्लस 3 एंड ये 0, तो फिनिश हो जाएगा। ये आ रहा -2। भूमि आया समझ में बेटा? भूमि? यस सर। ओके, साई राम टू ऑल। सर साई बेटा अच्छे से करना है, सबको अच्छे से करना है।